आज मैं लेके आई हूँ मदर्स डे स्पेशल केक। अब मदर्स डे आ रहा है तो स्पेशल केक बनता है। ये एक टॉल केक है जिसको मैं चॉकलेट मूस फ्लेवर में बना रही हूँ और इसमें मैं दिखाऊंगी कि आप कैसे टॉल केक को बिल्कुल स्ट्रेट सुंदर सा, बिल्कुल कहीं से भी मुड़ेगा नहीं, किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 1.5 किलो का केक बना रहे हैं, टॉल केक मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1.5 किलो केक के लिए मैंने 2 केक बेक कर लिया है और जिसको कट कर लिया है मैंने 5 लेयर में केक के जो स्पॉन्ज है उसके स्लाइसेस को कट कर लिया है। एंड जिस तरह से आप देखेंगे कि केक को जो लेयर है उसको सोक करने के बाद मैंने क्रीम डाला है। क्रीम डालने के बाद मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के उसको एक लेयर दिया है साइड्स में, जो कि आपने शुरू में देखा होगा कि उसको मैंने अच्छी तरह से इस पाइपिंग बैग से बहुत ही अच्छी तरह से मैंने एक उसका बॉर्डर बना लिया है। एंड उसके अंदर मैंने गनाश डाला है एंड गनाश डालने के बाद उसमें चोको चिप्स डाला है। तो ये चूँकि चॉकलेट केक है, चॉकलेट मूस फ्लेवर है, तो मैंने क्रीम में हमारे गनाश मिक्स कर दिया है। एंड मिक्स करने के बाद उसकी हमने लेयरिंग की है। एंड फिलिंग करने के लिए सबसे पहले पाइपिंग बैग में क्रीम को भर लिया है, सेम क्रीम को भरा है। एंड सेम क्रीम से पहले हमने बॉर्डर बनाया है ताकि जब आप एक लेयर के बाद दूसरा लेयर आप रखो ना तो वो साइड से मुड़े नहीं, वो थोड़ा सा हाइट मेंटेन किया रहे। और जो टॉल केक का जो शेप है, देखो आप किस तरह से मैं डाल रही हूँ, इस तरह से आप डालोगे और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट इसका लेयर डालोगे, जो भी आपकी फीलिंग है वो डालने के बाद, तो आपका केक कभी भी साइड से टिल्ट नहीं होगा, बहुत ही सुंदर सा उसका शेप आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस तरह से मैंने गनाश को फिल कर दिया है एंड उसके बाद उसमें चोको चिप्स डाला है। चोको चिप्स डालने के बाद फिर हम उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर रखते हैं। तो इस तरह से हमारा केक आप देखो कि बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, बिल्कुल सुंदर सा एक शेप में रहेगा एंड हमारा कहीं से भी मुड़ेगा नहीं। तो इस तरह से इसको मैंने 5 स्लाइसेस उसके जो स्पॉन्ज है उसको काटने के बाद, सोकिंग करने के बाद, इस तरह से मैंने पूरे केक को हमने क्रम कोट कर लिया है। क्रम कोट करने के बाद इसको फ्रिज में हम अच्छी तरह से सेट होने देंगे। उसके बाद हम इसकी फाइनल लेयरिंग करेंगे। तो कम से कम आप रखो कि टॉल केक कभी भी आप जब फाइनल आइसिंग करते हो उसके बाद, क्रम कोट करने के बाद फाइनल आइसिंग से पहले उसको 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखो ताकि आपका केक बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद आप जब इसकी आइसिंग करोगे, फाइनल आइसिंग, तो बहुत ही सुंदर शेप आएगा, कहीं से मुड़ेगा नहीं, कहीं से आपका जो केक फाइनल क्रीम में है उसमें कोई भी जो क्रम कोट नहीं आएगा या फिर जो भी आपने अंदर लेयरिंग फिलिंग करी है वो बाहर नहीं आएंगे एंड आपका केक बहुत ही सुंदर से शेप में रहेगा। तो इस तरह से हमने देखो फाइनल आइसिंग मैंने 1 से 1.5 घंटे इसको फ्रिज में रख दिया था एंड उसके बाद हम इसकी फाइनल आइसिंग कर रहे हैं। फाइनल आइसिंग के लिए मैंने पाइपिंग बैग में, एज़ यूजुअल मैं हमेशा बताती हूँ कि आप पाइपिंग बैग में भर के एंड फिर करो तो आपका बहुत अच्छे से एकदम बिल्कुल इक्वली हो जाता है। एंड कहीं भी थोड़ा बहुत रहता है तो वो पाइपिंग बैग से उसको क्लियर करके क्रीम डाल के आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये देखो मैंने टॉल स्क्रैपर इसके लिए यूज़ किया है। ये स्क्रैपर आपको कोई भी जो केक मटेरियल जहाँ से मिलता है वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, बहुत कॉस्टली भी नहीं होता और इससे आपका केक बहुत ही सुंदर शेप में आ जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने पूरी केक की अच्छी तरह से आइसिंग कर दी। बहुत ही सिंपल उन्होंने डिज़ाइन दिया था, सिंपल एज इन कि बहुत ही डिसेंट सा था, वाइट के साथ गोल्डन इसका कॉम्बिनेशन था, उस पर मॉम लिखना था एंड उसको बहुत ही अच्छे से सुंदर से सजाना था। तो उन्होंने जैसा दिया था बिल्कुल उसी तरह से। तो इसके लिए जो भी फॉन्डेंट वर्क था वो मैंने पहले से करके रख लिया है। आपको अगर फॉन्डेंट का कुछ भी सीखना हो तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने मॉम लिखा है, पाइपिंग बैग से ही 0 नोज़ल मैंने यूज़ किया है इसमें एंड 0 नोज़ल यूज़ करते हुए उससे मैंने क्रीम से ही मॉम लिख किया एंड उसके बाद उसको हम गोल्डन कलर कर देंगे। आप चाहो तो इसको फॉन्डेंट से भी कर सकते हो, लेकिन इन्होंने बोला था कि फॉन्डेंट कम यूज़ करना एंड मॉम का जो शेप है वो फॉन्डेंट से करके फिर ड्राई करना वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो इसको मैंने सोचा है कि कई बार होता है कि कई लोग फॉन्डेंट हैंडल भी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसको मैं क्रीम से ही करके दिखाती हूँ। तो आपको ये देखो मैं क्रीम से बिल्कुल हल्के से, उसके बाद हम गोल्डन इसमें कलर कर रहे हैं, उसको लुक दे रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये मैंने क्रीम से करने के बाद उसमें गोल्डन लुक दे दिया एंड इसके बाद मैंने ये गोल्डन हार्ट्स बनाए थे, बटरफ्लाई बनाया
था वो सब मैंने पहले से बना के रख लिया था एंड उसको मैंने अच्छे से अपने केक पे स्टैक कर दिया है। गोल्डन ये फॉक्स बॉल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, वो आप लगा सकते हो। कुछ मैंने वाइट हार्ट लगा दिए हैं जो कि फॉन्डेंट के हैं एंड बटरफ्लाई लगा दिया। तो ये सिंपल सोबर सा मदर्स डे का केक आप भी बनाइए, बहुत ही प्यारा केक बना है एंड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मैं अगली केक की डिज़ाइनिंग आपके साथ जल्द शेयर करूँगी।